खेल खत्म हो गया। माता जी बोली, खेल खत्म क्यों हो गया? अभी तो तेरी बुद्धि है, अभी तो तू समझ रहा है, दर्शन करने आया है, अभी तेरा क्या बिगड़ा? बोल, अगर तू कहे तो तेरी समाधि करा दूं। वो क्या कहते हैं सज्जन, मेरी समाधि क्या हो पाएगी, मेरी जिम्मेदारी है, तू चल मेरे संग। तो माता जी समाधि करा दो मेरी। चल चलते। पुण्य का जोर देखो, हॉस्पिटल से निकले, आए महावीर जी दर्शन करने, और पुण्य का जोर इतना, जो समाधि कराने वाला दरवाजे पे खड़ा। क्या बता, अपना पुण्य है। क्या करूं, मेरे साथ आओ। माता जी ठहरी हुई थी फर्स्ट फ्लोर पे, स्टेशन को ऊपर ले गई। फर्स्ट फ्लोर पे माता जी ने अपने बराबर वाले कमरे में उनको फौरन व्यवस्था हो गई 10 मिनट में, और वहां उनको लिटा दिया। सबसे पहले सारी जितनी स्लाइन वगैरह लगी थी सब निकाली, इन सबको हटा दो, सब हटा दिया। अब उनसे पूछा, व्रती बनना चाहते हो? कि हाँ, चलो व्रती बनो। उनको 2 प्रतिमा दी, अगले दिन 7 प्रतिमा दी, उसके बाद उन्हें क्षुल्लक बना दिया, अंतिम समय मुनि बना दिया। जब उन आगरे वाली माता जी को हम विजयमती माता जी के पास ले गए थे, तो विजयमती माता जी ने 2 महीने पहले उनको वापस कर दिया था। उन्होंने वापस क्यों कर दिया? उन्होंने कहा था, देख के अभी इनकी आयु बाकी है, अभी नहीं, अभी इन्हें वापस ले जाओ। मैंने उनसे पूछा, माता जी आप तो वापस कर रही हैं, अगर कल को इनकी तबीयत अचानक खराब हो जाए फिर हम क्या करें? तो उन्होंने क्या बोला, कोई बात नहीं, इनकी तबीयत खराब हो जाए तुम इन्हें सफेद साड़ी पहना देना, इनको पीछी कमंडल इनके पास रख देना और कहना तुम्हारी दीक्षा हो गई। मैंने कहा माता जी ऐसे हम दीक्षा कैसे दे सकते हैं? उन्होंने कहा, अंतिम समय कोई नियम लागू नहीं होता। अंतिम समय तो एक ही नियम लागू होता है, इसके परिणामों में विशुद्धि कैसे आए। इनके परिणामों में विशुद्धि आ जाएगी जैसे ही तुम इनकी साड़ी बदलोगे और बोलोगे ना, अम्मा जी अब आप आरिका शुल्लिका बन गई हो, अब होश से रहना, ये पीछे और ये कमंडलू, सोई सामने वाला बदल जाएगा और परिणामों में विशुद्धि हो जाएगी। अंतिम समय कोई नियम लागू नहीं होता। कहते हैं वैसे मंदिर से कभी मूर्ति घर में नहीं जाया करती, लेकिन अगर कोई समाधि मरण करने वाला ये कहे बस मेरी अंतिम इच्छा ये है कि एक भगवान की मूर्ति का दर्शन करा दो, तो मूर्ति ले जाके उसको वहां भी दर्शन करा दिए जाते हैं। क्यों? उद्देश्य केवल एक रहता है, अंतिम समय इसके परिणाम अच्छे हैं। अब वो जो नागौर के सज्जन थे, उन नागौर के सज्जन को ऊपर ले गए थे, वहां उनकी विधिवत बहुत अच्छी समाधि हुई। सोचो क्या नहीं हो सकता, सब हो सकता। हम तो मनुष्य हैं, समाधि तो त्रिंच भी करते हैं, देव भी करते हैं, समाधि की क्या बात चले? क्या शास्त्रों में ऐसे प्रमाण मिलते हैं? क्यों नहीं मिलते? भगवान महावीर का पूर्व पर्याय में जो सिंह का जीव था, उसने समाधि मरण किया था कि नहीं किया था? वो कैसे करते? वो ऐसे करते हैं, उनने क्या किया था, जीवन चरित्र पढ़ो आप। वो ऐसे करते हैं, अन्न जल का त्याग कर देते हैं। मुनि महाराज ने उपदेश दिया, मुनि महाराज का उपदेश सुना और निर्णय बना लिया, मैंने इस पर्याय में बहुत जीवों को खाया है, आज से मैं सब कुछ छोड़ता हूं। खत्म कर दिया। अगर मान लो सब कुछ ना छोड़े तो सूखे पत्तों का सेवन करता है। शास्त्रों में उदाहरण मिलते हैं। उन्होंने लिखा, क्या हाथी, बहुत अच्छा उदाहरण दिया, क्या हाथी आहार दान कर सकता है? उन्होंने उत्तर दिया, हाँ, यदि कोई सिंह आदि समाधि कर रहा हो तो अपनी सूंड से उसके पास सूखे हुए पत्तों को लाकर, सल्लकी के पत्रों को उसके पास लाके उसको आहार कराने में हाथी के भी आहार दान का पुण्यबंध होता है। क्या क्या बात लिखी है शास्त्रों में, प्रसंग सारे मिलते हैं। तो वो उस तरह लाए
और उस तरह उस शेर ने आजीवन हटा बिल्कुल छोड़ दिया, अन्न छोड़ दिया। लेकिन देखना तिरंज पर्याय की समाधि बड़ी टफ होती है। लिखा है शास्त्रों में, जब अंतिम समय आया तब वो शेर बिल्कुल कमजोर हो गया और पड़ा रहता था। तब क्या होता था, भेड़िया आया और भेड़िया कान खींच के दांत से काट के ले जाता था और कहता था मन में, तुमने बहुत मुझे खाया, अब मैं तुम्हें बदले में खाऊंगा। दूसरा जानवर आता है, पूंछ तोड़ के ले जाता है, क्योंकि शेर तो निर्बल हो गया, अब कैसे करे। तो त्रिंश पर्याय में जिन समाधि करने वाले होते हैं, बहुत मजबूती, बहुत कष्ट होता है। हम पुरुष वर्ग या महिला वर्ग अगर समाधि करेंगे ना, हमारे ऊपर तो एक मक्खी भी नहीं बैठने दी जाएगी। लेकिन त्रिंशों की तो बात ही अलग, उनको तो बड़ा भारी कष्ट होता है। और अगर हम देखें ना, तो जितने सारे त्रिंश होते हैं ना, इनका अंतिम समय बहुत बुरा जाता है। किसी त्रिंश को आप ले लो, अंतिम समय सबका बुरा जाता है। इसीलिए तो एक बार त्रिंश बन जाओ ना, तो परिणामों की विशुद्धि नहीं बनती। गाय ठल हो गई, कसाई को बेच दो, फलाने को ऐसा कर दो। हमने एक बार देखा, एक गांव से हम आ रहे थे, तो एक पेड़ से ऊंट बंधा हुआ था, बड़ा कमजोर बिल्कुल। हमने गांव वालों से पूछा, ये ऊंट यहाँ क्यों बांध दिया? गांव वालों ने बताया, अब ये किसी काम का नहीं रहा, अब इसे खिलाए कौन, अब इसको यहाँ बांध दिया है, अब यहीं ये सूख सूख के यहीं इसके पैर टूट जाएंगे, मर जाएगा। हो देखो तो सही, किसी पशु पर्याय वाले का अंतिम समय कितना बुरा होता है, हिसाब तो लगा। फिर भी जिनका भाग्य होता है, अच्छे निमित्त मिलते हैं, कार्य होता है। आचार्यों ने शास्त्रों में देवों की भी समाधि का वर्णन किया। आदि पुराण उठाओ, आदि पुराण में भगवान आदिनाथ का पूर्व भव था ललितांग देव का। कितनी सुंदर समाधि लिखी है उन्होंने। उसमें लिखा है, जब ललितांग देव की अंतिम 6 माह आयु शेष रह गई, तब उसकी गले में जो मंदार माला थी, वो मंदार माला मुरझा गई। कहते हैं ना, माला मुरझा जाती है, मालूम पड़ जाता है कि हमारा अंतिम समय आ गया। माला मुरझा गई, माला मुरझा गई, तब ललितांग देव रोने लगा बुरी तरह। अरे रे, मेरी तो आयु सारी की सारी मैंने यूं ही विषय भोगों में ही गुजार दी। बहुत बिलबिलाने लगा। जब बिलबिलाने लगा तो देवों में एक जाति होती है सामानिक, सूत्र दिया है ना, इंद्र सामानिक त्रायस्त्रिंश आदि। सामानिक जाति के देव कैसे होते हैं? सामानिक जाति के देव होते हैं जो पिता और गुरु जैसे होते हैं। आदि पुराण में लिखा है बहुत स्पष्ट, तब सामानिक जाति के देव आए, उन्होंने ललितांग देव को समझाया, ललितांग देव मरना तो सबको ही है, तुम इस तरह बेमौत क्यों मरना चाहते हो? तुम अपने जीवन को संभालो, मरना तो है, मरने से नहीं बच पाओगे। तब ललितांग देव ने क्या किया, तो फिर मैं क्या करूं? तब उन्होंने बताया, तुम जितने भी अकृत्रिम चैत्यालय हैं, इन सब की वंदना करो। तुम्हारे पास अभी विक्रिया रिद्धि है, क्या दिक्कत है? इन सब की वंदना करो, छोड़ दो इस सारे परिसर को। ललितांग देव का आगे होनहार भला होगा, भला था ही, इसलिए उनको वो बात चुभी। उन्होंने सारे अपने जितना भी परिकर था उसको छोड़ के और सारे जितने भी जिनालय थे उन सब की वंदना करना प्रारंभ किया। आदि पुराणकार लिखते हैं, अंतिम समय 16वें स्वर्ग के एक जिनालय के बाहर एक वृक्ष के नीचे नमोकार मंत्र जपते जपते उन्होंने शरीर छोड़ दिया। देवों में भी समाधि होती है, ऐसा नहीं कि नहीं होती। उनकी जो देवांगना थी स्वयं प्रभा, उसने भी बड़ी शानदार समाधि की। देवों में नियम होता है, अगर एक देव मर जाए तो उसकी जो देवियां हैं ना, वो देवियां जो उस सीट पे अगला देव आता है ना, उसको पति मानती है। ये देवों में नियम। मान लो
सौधर्मेंद्र और उसकी देवियां कितनी? लाखों।